2017 का उन्नाव रेप केस आज फिर से क्यों चर्चा का विषय बना हुआ, क्यों भारत के लोग आज भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उन्नाव रेप केस एक बेहद ही चर्चित रेप केस है। 2018 में यूपी के उन्नाव की एक नाबालिग लड़की उन्नाव के ही एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर रेप चार्जेस लगाती है। कुलदीप सिंह सेंगर बहुजन समाज पार्टी का बेहद ही प्रभावशाली नेता था जो बाद में बीजेपी को ज्वाइन करता है। आपको बता दूं कि पीड़िता को कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। हर रोज वो पुलिस स्टेशन में जाते थे, पर एक दिन पुलिस ने उसके पिता को हिरासत में लिया और पीट पीट कर हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। पर यह केस चर्चा का विषय तब बनता है जब पीड़िता सीएम के घर के बाहर जाकर खुद को जलाने की कोशिश करती है। तब पूरे देश का मीडिया इस केस को कवर करता है और इस केस में एक अच्छी लीड मिलती है। तब पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है और उसे हिरासत में लेती है। पर यह कानूनी लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। उसके बाद बहुत बार विटनेस को डराने की कोशिश की गई, पीड़िता को मारने की कोशिश की गई। एक दिन पीड़िता, उसकी मासी और उसकी बुआ गाड़ी में तारीख पर जा रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक कार को टक्कर मारता है। मौके पर ही बुआ और मासी की तो जान चली जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली पीड़िता बच जाती है। और इसके बाद इस केस में एंट्री होती है सीबीआई की। अब कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर एक रेप चार्जेस और 3 मर्डर के चार्जेस चल रहे थे। फाइनली 2019 में दिल्ली की कोर्ट में ये तीनों चार्जेस प्रूव हो जाते हैं और उसे उम्र कैद हो जाती है। पर 24 दिसंबर 2025 को दिल्ली की हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने ये दलील दी कि लोअर कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को एक पब्लिक सर्वेंट माना है, पर हम एमएलए को तो पब्लिक सर्वेंट मानते ही नहीं है, इसलिए हम इसकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हैं। जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, लोग कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करने लगे। पर आपको बता दूं कि 25 दिसंबर को इस केस में फिर से सीबीआई एंटर होती है और वो ऐसी दलीलें देते हैं जिसके बाद हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि लोगों का कानून व्यवस्था के ऊपर फिर से विश्वास जाग गया है। उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को कहा है कि इसके ऊपर कोई भी चार्जेस सस्पेंड नहीं किएंगे और ना ही इसको किसी भी तरह की बेल मिलेगी। इसके ऊपर जो केस चल रहे हैं वो ऐसे ही चलेंगे और ये लाइफ टाइम जेल के अंदर ही रहेगा।